तो दोस्तों, अगर आप अभी किसी विदेशी धरती पर हो और अगर आपका पासपोर्ट चोरी या फिर गुम हो चुका है तो देन वेलकम, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 4 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपका पासपोर्ट चोरी या फिर गुम हो जाता है। तो इन केस अगर आपका पासपोर्ट चोरी या फिर गुम हो जाता है तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। एफआईआर की हार्ड कॉपी को लेकर आपको अपने एम्बेसी में जाना होगा। अगर आप इंडिया के हो तो इंडियन एम्बेसी में जाना होगा, पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान के एम्बेसी में जाना होगा, रशिया के हो तो रशियन एम्बेसी में जाना होगा। आपको अपने देश के एम्बेसी में ही जाना होगा और वहां पर जाकर उनको एफआईआर की हार्ड कॉपी दिखानी होगी। एम्बेसी वाले सबसे पहले तो आपकी नेशनलिटी को वेरीफाई करेंगे। नेशनलिटी को वेरीफाई करने के बाद तीसरा आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए, अप्लाई फॉर इमरजेंसी सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी, री इश्यू ए न्यू पासपोर्ट। अगर मान लो आपको जल्द से जल्द अपने देश में वापस लौटना है तो आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इमरजेंसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए एम्बेसी वाले सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म देके फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपके पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज की सॉफ्ट कॉपी, ई वीजा की सॉफ्ट कॉपी जो आपके ईमेल में ऑलरेडी होगी और 2 बाई 2 इंच की एक फोटो भी उन्हें देनी होगी। प्लस $17 का एक फी भी होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट करते आपको आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 1 वर्किंग डेज। कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी केस होता है जब विद इन सेम वर्किंग डेज में आपको आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। अब मान लेते हैं कि आप उस देश में और 2 से 3 हफ्ते रहने वाले हो तो उस केस में आप पासपोर्ट के री इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एम्बेसी जाना है, एफआईआर की रिपोर्ट उन्हें दिखानी है, पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का सॉफ्ट कॉपी उन्हें देना है, ई वीजा का सॉफ्ट कॉपी भी उन्हें देना है और 2 बाई 2 इंच का जो फोटो है वो भी उन्हें देना है। प्लस पासपोर्ट के री इश्यू का जो फी होगा वो भी आपको पे करना है। तो वो लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास ही होगा। तो बस वो आपको पे करना है, दैट टू इंटरनेशनल करेंसी। पेमेंट करते आपका जो पासपोर्ट है यानी कि जो नया पासपोर्ट है वो आ जाएगा विद इन 1 वीक में। यहाँ पर और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लेते कि मेरा वीजा आज ही एक्सपायर होने वाला है और 3 घंटे बाद ही मेरी फ्लाइट है इंडिया के लिए और 5 मिनट पहले मेरा जो पासपोर्ट है वो चोरी हो गया या फिर गुम हो चुका है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? तो ऐसे केस में हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी सर्टिफिकेट आने के लिए 1 वर्किंग डेज तो लगता ही है, तो उस केस में तो हमें सबसे पहले तो फ्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी अगले दिन की, प्लस वीजा के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो एम्बेसी वाले ही आपकी हेल्प करेंगे। वो आपका एफआईआर का रिपोर्ट लेंगे और वीजा का जो कॉपी है वो एक लेंगे, प्लस आपका जो पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज का कॉपी है वो भी ले लेंगे और वही आपके वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। और एक बार आपका वीजा आ गया तो आप अगले दिन भी आप रह सकते हो और फिर अगले दिन इमरजेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद आप अपने देश वापस लौट सकते हो। अब हम बात करेंगे चौथे स्टेप के बारे में, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस। तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया होगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि जैसे आप अपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे या फिर पासपोर्ट के री इश्यू के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद सबसे पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और उनको अपने सारे सिचुएशन के बारे में भी बताना पड़ेगा। प्लस एफआईआर की जो कॉपी है ना वो भी उन्हें ईमेल करनी होगी। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो अपने एंड से वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है ना वो सब आप क्लेम कर सकते हो अपने ट्रैवल इंश्योरेंस से। और ट्रैवल इंश्योरेंस लेते समय एक चीज का तो आप जरूर ध्यान देना कि पासपोर्ट चोरी हो जाने पर या फिर गुम हो जाने पर एडिशनल ट्रैवल एक्सपेंस भी इंक्लूड है भी या नहीं, जैसे कि ट्रैवल अरेंजमेंट, एकोमोडेशन या फिर अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू द पासपोर्ट लॉस। जाने से पहले एक चीज तो मैं आपको जरूर करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए निकलते हो ना तो जाने से पहले आप अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में भी निकाल के जरूर रख लेना। प्लस उसकी जो हार्ड कॉपी भी मतलब 2 से 3 प्रिंट आउट भी निकाल के अपने कैरी बैग में रख ही लेना। और ई वीजा का तो हार्ड कॉपी आपके पास रहता ही है, लेकिन उसका सॉफ्ट कॉपी भी जरूर निकाल के रख लेना अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में भी। प्लस फोटोज भी जरूर कैरी कर लेना और उसका सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में भी जरूर कैरी कर ही लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करना, क्योंकि इनके अगर फ्यूचर में उनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो एटलीस्ट ये वीडियो देखिए उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और वो आराम से इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियोस देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री में घूमे ना तो बिंदास होकर घूमे, बिना टेंशन के घूमे और कम से कम पैसों में घूमे जैसे कि मैं घूमता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।